नमस्ते। आज का वन कार्ड रीडिंग में आपका स्वागत है। मैं मधु, मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलिन। आज हम कार्ड रीड करेंगे फ्रॉम द एनर्जी डेक ऑफ लव एंड लाइट। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने ट्विन फ्लेम पाथ पे आगे बढ़ते हैं, हमको कॉन्स्टेंटली गाइडेंस चाहिए होता है। और जैसे मैं एक डिवाइन मास्कुलाइन हूँ, तो मेरे थ्रू जो कार्ड पुल्स होते हैं दैट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मास्कुलाइन एनर्जी इज़ अबाउट डायनामिक, मतलब आगे बढ़ना, फ्लो में रहना, एक्शन एग्जीक्यूट करना, मतलब मैनिफेस्ट करना, ये सब मास्कुलाइन एनर्जी होता है। तो ये कार्ड्स आपको स्पेसिफिकली गाइड करेंगे कि इस एनर्जी के थ्रू जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स ज़रूर होगा। ओके, तो आज का कार्ड जो मैंने पुल किया है ये है टेक केयर ऑफ द लिटिल थिंग्स। द रिवर ऑफ गॉड हैज़ plenty of water. It provides a bountiful harvest of grain, for you have ordered it so. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जब हम लॉस्ट है, स्ट्रेस में, सेपरेशन, पेन में, तब हमको ये गाइडेंस मिल रहा है कि अपने लाइफ के छोटे छोटे चीज़ों में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, अपने लाइफ में जो अभी हो रहा है उस चीज़ में जब हम एंगेज होते हैं, जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो नेचुरली आप आगे जाके जो आपको डिज़ायर है वो नेचुरली मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि ये डिवाइन ऑर्डर है, ये डिवाइन ऑर्डर है। अगर आप आपका कंट्रोल रिलीज़ करते हो, जो आपका समझ है या जो आपकी बिलीफ है, जो आप उसको रिलीज़ करते हो, तब आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भगवान हैं उन्होंने हर किसी के लिए एक डिवाइन पाथ बना के रखा है, राइट। तो नेचुरली जैसे आप जैसे छोटे थे तब से लेके अभी बड़े हो गए हो, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में हुआ है, उसके थ्रू आप ग्रो हुए हो। तो इसके आगे जब आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आए हैं तो इसके आगे तो फिर ग्रोथ ही है ना। इवन आपका ट्विन फ्लेम पाथ भी एक ग्रोथ का प्लान है। लेकिन अभी जब आज के डेट पे भी, मतलब आपके ट्विन फ्लेम यूनियन चाहे जब भी हो, आज के डेट में भी, अभी के टाइम पे भी आपके अंदर वो ट्विन फ्लेम हार्मोनियस एनर्जी एक काम कर रहा है। ओके, तो उस टाइम पे अगर आप स्ट्रेस्ड हो, आप पेन में हो, या आप ब्लॉक्ड हो आपके हार्ट चक्रा में, तो आपको वो कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, राइट। तो हर एक मोमेंट पे भगवान आपके साथ कुछ ना कुछ एंगेजमेंट, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि लाइफ के हर एक छोटे चीज़ को आप ध्यान दीजिए। ओके, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। वी कैन लर्न ग्रेट लेसन्स फ्रॉम गार्डनिंग आज वी टेंड टू द प्लांट्स एंड फ्लावर्स. As we carefully watch over and water a tiny seed, we trust that one day it will grow into a strong tree or blossom into a flower. We must take each moment as it comes and be fully present in the now. We focus on the little things and thereby let the big things take care of themselves. बहुत ही बढ़िया। ये कार्ड ऐसे बता रहा है कि एग्ज़ाम्पल है कि जब आप सीड डालते हैं ना, कोई एक बीज आप डालते हैं मिट्टी में, फिर आप उसको पानी देते हैं, उसमें खाद देते हैं, तो फिर वो नेचुरली धीरे धीरे बड़ा होता है, राइट। तो जब आप बीज से लेके पूरा वो पौधा बड़ा होने तक वो एक प्रोसेस से जाता है, राइट। तो जिस टाइम पे आप बीज देते हो उस टाइम पे सिर्फ आपका काम रहता है उसमें पानी डालना। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर आप उसको थोड़ा खाद डालते हो, है ना। फिर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो खाद डालने पहले अगर खाद 15 दिन में डालते तो शायद अभी 3-4 दिन में एक बार डालते हो। तो जब वो पौधा बड़ा होके
फल आने को है तो शायद तब आप खाद उसको ज़्यादा डालते हो और फिर उसको फर्टिलाइज सॉरी इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स आप डालते हो ताकि वो फल को कीड़ा ना लगे और वो तभी अच्छे से हार्वेस्ट हो जाए। तो जब वो नेचुरली वो पौधा अपने आप बड़ा हो रहा है तब आप हर एक मोमेंट पे जो आपको काम करना है आप वो कर रहे हो, हर एक छोटी चीज़ कर रहे हो, तब जाके आपको फल आराम से मिल रहा है। तो एग्जैक्टली आपका ट्विन फ्लेम पाथ भी वैसा ही होता है। आज आप चाहे कहीं पे भी हो और आपका फल मतलब आपका हार्मोनियस यूनियन तो है ही, लेकिन आज के डेट पे आपके हार्मोनियस यूनियन को फलने के लिए, आपके हार्मोनियस यूनियन को मैनिफेस्ट होने के लिए आपको जो काम करना है आप वो करिए, वो आपके कंट्रोल में है। और वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप वो नेगेटिव डेट ऑफ कर्मा में जाते हो कि आपके हार्मोनियस को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको जो कर्मा करना चाहिए था आप वो नहीं कर रहे हो। तो आज आप नहीं कर रहे हो तो वो डेट बनते जाता है ना, मतलब जैसे आपने किसी से उधारी ली है, आज आपको चुकाना है, आप नहीं चुकाए तो फिर उसके ऊपर उधारी या वो जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा लग जाता है। तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी वैसे ही होता है। तो अगर आपका आज आपके ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए आपको अगर गाइडेंस हो रहा है कि ये छोटा सा काम आपको करना है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो, है ना, क्योंकि ईगो डोमिनेटिंग होता है मैक्सिमम टाइम। ईगो को छोड़ के फ्लो के साथ आगे जाना के लिए आपको इनर वर्क करना पड़ता है। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो वो अक्यूमुलेट होते जाता है। तो फिर वो अक्यूमुलेटेड ब्लॉक मतलब वो जमा हो जाता है आपके अंदर। तो फिर जैसे जमा होते जाता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं जाके वो भी तो साफ़ करना पड़ेगा, है ना। तो जो एक छोटा सा इनर वर्क हो सकता है आज के लिए, वो जमा होके बड़ा हो जाता है, तो आपके लिए ही काम वो बढ़ते जाता है। तो इसीलिए ये कार्ड ऐसे बता रहा है कि आज के डेट पे भगवान जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपके अंदर से इंट्यूटिव गाइडेंस आ रहा है, इनर वर्क करने के लिए जो मोटिवेशन आ रहा है, तो आप वो करिए। उतना ही करना है आपको। आपको सिर्फ आपका इनर वर्क करना है। वो पूरे प्रोसेस में आपका ट्विन फ्लेम क्या कर रहे हैं, या आपको जो चिंता होना है कि कब होगा ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन, ये सब में एंगेज नहीं होना है। ये सब करना मतलब आप आपकी एनर्जी लीक कर रहे हो। उसको छोड़ के आप सिर्फ उतना करो जितना जितना आपका हिस्सा है, क्योंकि आप ये रिलेशनशिप भगवान के साथ मैनिफेस्ट करने वाले हो। तो कुछ चीज़ आप करोगे, बहुत बड़ा चीज़ भगवान करते हैं, बड़ा वाला चीज़ जो है वो सब भगवान करते हैं। आपको वो छोटी सी चीज़ करनी है, तो उतना वो छोटी सी चीज़ को जानिए और उतना करिए। और ये कार्ड यही बता रहा है कि बस वरी को रिलीज़ करिए, वो जो चिंता होता है ना हर वक्त, उसको रिलीज़ करिए। आपका हार्मोनियस यूनियन सेफ़ है। और आपका हार्मोनियस यूनियन जब स्टार्ट हुआ है, मतलब जैसे बीज आपने डाला है तो फल तो आएगा ही, है ना। तो फिर चिंता करके क्या मिलेगा, वो चिंता पूरा भगवान को दे दीजिए। और लव योर सेल्फ, जस्ट खुद को प्यार करिए। और जितना आपको गाइडेड हो रहा है उतना आप इनर वर्क स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन आपके हार्मोनियस यूनियन की तरफ वो आप करते रहिए। थैंक यू।